वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे जी एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस की। ठीक है, ह्यूमन बींग में एक्सक्रीशन किस प्रकार होता है। आपके सामने डायग्राम बनाया हुआ है जी, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग में एक्सक्रीटरी सिस्टम किस का जो डायग्राम है वो होता है। ठीक है, तो इसमें आपको ये तो पता ही एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए जो सिस्टम होता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। तो लिखोगे आप द एक्सक्रीटरी सिस्टम, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, of human beings consist of following मेन ऑर्गन। इस लाइन का मतलब हुआ कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन बीइंग का, उसके अंदर कौन कौन से मेन ऑर्गन होते हैं वो नीचे लिखे गए हैं जी आपके। सबसे पहला मेन ऑर्गन क्या होता है इसमें, आप यहाँ से देख के बता सकते हो। किडनीज कितनी है, किडनी 2 है जी, तो लिख दो 2 किडनीज, 2 तो किडनीज होती हैं। और बताओ क्या होता है। ये यूरेटर कितने हैं, एक इधर है एक उधर है, 2 यूरेटर हैं, तो 2 यूरेटर्स होते हैं। तीसरा ब्लेडर होता है जी, नीचे क्या है ये, ब्लेडर। चौथा यूरेथा होता है जी, चौथा क्या ये, यूरेथा। तो ये मेन ऑर्गन होते हैं जी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के। हम एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे जी। ठीक है, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेन ऑर्गन, 2 किडनीज, 2 यूरेटर, ब्लेडर और यूरेथा। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं हम। आई होप इतना समझ आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके डायग्राम भी बना सकते हैं जी। ठीक है, आगे देखो, एक एक चीज़ के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। अब सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे जी आपकी किडनी के बारे में कि किडनी क्या होती है जी। ठीक है, किडनी सब हेडिंग डाली आपने। द किडनी आर द किडनी आर bean shaped, the kidney are bean shaped organ towards the back of our body, towards the back of our body, just above the waist, waist का मतलब कमर। जो किडनी है वो बीन शेप्ड की होती है। बीन शेप्ड क्या होती है, ये जो शेप दे रखी है ना इस टाइप की, ये एक सेम का बीज होता है जिसको बीन शेप्ड कह देते हैं। तो बीन शेप्ड की होती है जी। कहाँ पे होती है, ये होती है टूवर्ड्स द बैक ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के पिछली साइड में चले जाओ, और जस्ट अबव द वेस्ट, कमर के ठीक ऊपर क्या होती है आपकी किडनी होती है, पिछली साइड में होती है आपकी बॉडी के, कमर के ठीक ऊपरले हिस्से में किडनी होती है जी। ठीक है, समझ आ गई आपको। हर एक पर्सन की कितनी किडनी मिलेगी जी, नॉर्मल पर्सन की बात हो रही है। तो एवरी पर्सन हैव 2 किडनीज, और एक की कितनी किडनी होती है जी, 2 किडनीज होती हैं। समझ आ गई आपको, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, एक रीनल आर्टरी बनाई, एक रीनल वेन बनाई आपको। आर्टरी मैंने बता दिया था, वेन मैंने आपको पहले बता दिया था, आपका जो सर्कुलेशन सिस्टम था। रीनल वर्ड क्यों जोड़ा आपने, रीनल किडनी के लिए जोड़ा है। किडनी के आसपास की जो भी कोई चीज़ होगी उसके अगर रीनल जुड़ जाएगा, पता भी तो लगना चाहिए ना। जैसे पल्मोनरी आर्टरी और रीनल आर्टरी में अगर आपसे डिफरेंस पूछ ली तो पता लग जाना चाहिए। रीनल आर्टरी का मतलब होगा जो किडनी से अटैच है। ठीक है, समझ आ गया आपको। पल्मोनरी आर्टरी होगी जो लंग से अटैच होगी आपकी। ठीक है, तो ये फर्क होता है जिनमें। ठीक है, तो रीनल वर्ड क्यों लगाया, समझ आ गया आपको। ठीक है, तो आगे देखोगे, द renal artery, the renal artery, या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हो आप किडनी आर्टरी। रीनल आर्टरी कह दो चाहे किडनी आर्टरी कह दो। किडनी आर्टरी आर्टरी स्पेलिंग क्या लिख दिया आपने, ARTERY होती है आर्टरी, या फिर किडनी आर्टरी कह दो। ठीक है, द रीनल आर्टरी, या फिर क्या कह सकते हो आप, किडनी आर्टरी ब्रिंग्स इन द डर्टी ब्लड। जो किडनी आर्टरी होती है, रीनल आर्टरी होती है, वो क्या काम करती है जी, वो डर्टी ब्लड को अंदर लेके आती है किडनी के अंदर। डर्टी ब्लड का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मतलब नहीं है। यहाँ पे डर्टी ब्लड का मतलब होगा कि ये जिसमें आपके हार्मफुल सब्सटेंस हो, ठीक है, जिसमें से आपको किडनी में फिल्टर करना हो। ठीक है, तो ये क्या करती है, डर्टी ब्लड को आपके बॉडी के अंदर लेके आती है। ठीक है, इनटू द ब्रिंग्स द डर्टी ब्लड इनटू किडनी। रीनल आर्टरी क्या करती है, क्या काम करती है जी, आपके डर्टी ब्लड को किसके अंदर लेके आती है, किडनी के अंदर लेके आती है। ठीक है, द फंक्शन ऑफ
द फंक्शन ऑफ किडनी is to remove poisonous substances like urea and other salts from blood. देखो जी दोबारा, किडनी आर बीन शेप्ड ऑर्गन टुवर्ड द बैक ऑफ आवर बॉडी जस्ट अबव द वेस्ट। समझ आ गया आपको ये बात कि बैक ऑफ द बॉडी में होती है, वेस्ट के ऊपर, वेस्ट मतलब कमर के ऊपर लेसे में पाई जाए, ऊपर की तरफ होती है जी। एवरी पर्सन हैज टू किडनी, किडनी होती है, 2 किडनी होती है। रीनल आर्टरी या किडनी आर्टरी का काम क्या होता है जी? रीनल आर्टरी या किडनी आर्टरी क्या करती है? आपके डर्टी ब्लड को किडनी के अंदर लेके आती है। द फंक्शन ऑफ किडनी इज, फंक्शन क्या होगा, किडनी का काम क्या होगा जी? किडनी का काम होगा टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंसेस। पॉइजनस का मतलब है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो, जहरीले हो, उनको बाहर निकालना। जैसे यूरिया हो गया, अदर साल्ट हो गया, किसमें से? ब्लड में से बाहर निकालना। किसका काम होगा जी? किडनी का काम होगा। समझ आ गया आपको ये बात? ठीक है जी, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, अभी आगे और लिखेंगे जी किडनी के बारे में। आगे देखो, आगे देखोगे आप। एंड एक्सक्रिएट, उसी से आगे लिखना आपको। एंड एक्सक्रिएट देम इन फॉर्म ऑफ येलोइश लिक्विड कॉल्ड यूरिन। किडनी का फंक्शन क्या होगा जी? आपकी बॉडी में से पॉइजनस सब्सटेंस को बाहर निकालना। उसके बाद किडनी क्या काम करेगी? उनको एक्सक्रिएट करेगी, बॉडी से बाहर निकालेगी। किसकी फॉर्म में? येलोइश लिक्विड, पीले कलर के लिक्विड में, जिसको क्या कहा जाता है जी? जिसको यूरिन कहा जाता है। समझ आ गया आपको? और इसको यूरिन की फॉर्म में क्या कर देती है? बॉडी बाहर निकाल देती है। ठीक है। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ numbers of excretory unit नेफ्रॉन्स। हर एक किडनी किससे बनी होती है जी? नेफ्रॉन से बनी होती है, बहुत से नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। और नेफ्रॉन्स को क्या कहा गया है? एक्सक्रेटरी यूनिट। क्या कहा गया जी? एक्सक्रेटरी यूनिट। अब ब्रैकेट में लिखना चाहो तो नेफ्रॉन्स के ब्रैकेट में लिख दो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम की स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट कौन रहेगी जी? नेफ्रॉन रहेगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा जी। ठीक है। किडनी क्या करती है कि येलोइश लिक्विड की फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में आपको बाहर निकाल देती है। ईच किडनी किससे मिलकर बनी होती है? नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। और नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन्स को क्या कहा जाता है आपका? नेफ्रॉन्स को कहा जाता है एक्सक्रेटरी यूनिट सिस्टम की यूनिट कहा जाता है, चाहे स्ट्रक्चरल कह लो चाहे फंक्शनल कह लो। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। हाँ, वीडियो को पॉज करके नेफ्रॉन्स का डायग्राम बना सकते हो जी। नेफ्रॉन्स का डायग्राम बनाया मैंने। ठीक है। अब नेफ्रॉन्स के डायग्राम वैसे मैंने आपको फोटो भी सेंड करके थी पिछली वीडियो में। सबसे पहले आप क्या देखोगे जी? बाउमैन्स कैप्सूल क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले आप इसके डेफिनेशन देखोगे जी। ये जो है आपको सब हेडिंग इसी में चलेगी जी आपकी। बाउमैन्स कैप्सूल, इस पे डायग्राम बनाने के बाद जगह थोड़ी बचती है, इसीलिए मैं डायग्राम नहीं बनाता हूँ। बाउमैन्स कैप्सूल की डेफिनेशन लिखो, BOWMANS कैप्सूल। ठीक है जी। ये देखो, ये है बाउमैन कैप्सूल नेफ्रॉन का। ये किसकी शेप का है? ऐसे कप की शेप का है कि नहीं है? बोलो जी। ये कप की शेप का है। ठीक है। तो कप शेप्ड बैग एक कप की शेप का बैग एट अपर एंड ऑफ नेफ्रॉन के अपर एंड के ऊपर जो कप की शेप का है उसे क्या कहा जाता है जी? आपका बाउमैन्स कैप्सूल कहा जाता है। समझ आ गया आपको? बाउमैन्स कैप्सूल क्या है? कोई पूछ ले तो बता देना कि कप की शेप का, ये जो कप की शेप का है इसे क्या कहा जाता है जी? बाउमैन्स कैप्सूल कहा जाता है। अब आगे चलेंगे जी हम। ग्लोमेरुलस क्या होता है जी? वो देखो ऊपर डायग्राम में लिखा हुआ जी, वो रहा ऊपर। ग्लोमेरुलस क्या होता है? ठीक है, आगे लिखो वहाँ पे। अब देखो, जो ये बाउमैन कैप्सूल दिख रहा है आपको, तो बाउमैन कैप्सूल के अंदर ये एक बंडल सा बना हुआ है जी। बंडल सा होता है। ठीक है। बंडल सा होता है किसका जी? ब्लड कैपिलरी का। उसे ही क्या कहते हैं? जैसे यहाँ से डर्टी ब्लड आया, ब्लड कैपिलरीज के अंदर आएगा, यहाँ पे बंडल सा बन जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है जी? ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे यहाँ पे? द बाउमैन कैप्सूल
contain a bundle of blood capillaries which is called उसे क्या कहा जाता है जी, ग्लोमरस कहा जाता है। ठीक है, समझ आ गया आपको क्या होता है ग्लोमरस? ठीक है जी, तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। इसके बाद आप क्या करोगे, अगला है जी ये ट्यूबल लिखा हुआ, TUBUL ट्यूबल। अब देखो ट्यूबल के बारे में लिखे, एक बार इनके नाम पढ़ लो कि होती क्या चीज़ है, फिर इसका फंक्शन पढ़ेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा जी कंसेप्ट। अब देखो ट्यूबल, TUBUL ट्यूबल के लिए क्या लिखोगे आप, द लोअर एंड ऑफ बाउमन कैप्सूल का जो लोअर एंड होता है बाउमन कैप्सूल का, उसे क्या कहा जाता है जी, ट्यूबल कहा जाता है। ठीक है, तो लिखोगे आप लोअर एंड ऑफ बाउमेंस कैप्सूल का लोअर एंड ही क्या कहलाता है जी, ट्यूबल कहलाता है। ठीक है, और इसका एक एंड, वन एंड ऑफ ट्यूबल इज कनेक्टेड टू, एक एंड ट्यूबल का किसके साथ कनेक्टेड है जी, एक एंड तो ये रहा, किसके साथ कनेक्टेड है ये है जी बाउमेंस कैप्सूल के साथ। एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू, दूसरा एंड किसके साथ कनेक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट के साथ, कलेक्टिंग डक्ट। समझ आ गई आपको ये बात? वन एंड ट्यूबल का कनेक्टेड है जी बाउमन कैप्सूल के साथ, अदर एंड कनेक्टेड है कलेक्टिंग डक्ट के साथ। इतना समझ आ गया जी? ठीक है जी, अब इसका फंक्शन क्या हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जी आपका ट्यूबल। ठीक है, तो फंक्शन लिखो इसका, इसी में लिखना है अभी आपको, आगे लिखो जी, द फंक्शन ऑफ ट्यूबल इज to allow the selective reabsorption useful substance like glucose, amino acid, वाटर एटसेट्रा। अब इसका मतलब देखो जी, द फंक्शन ऑफ ट्यूबल का क्या फंक्शन होगा जी, ट्यूबल का फंक्शन होगा टू अलाउ द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है दोबारा किसी चीज़ से अब्जॉर्ब कर लेना, खींच लेना जी। ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ पे ब्लड आया, यहाँ पे कप शेप होता है, जैसे छलनी नहीं होती आपकी, वो मान लो अब छलनी में अगर आपने ब्लड डालोगे तो यहाँ से छनेगा कि नहीं छनेगा। अब क्या होगा जी, जो ब्लड है आपका क्लीन ब्लड है वो तो वापस यहाँ से शुरू हो गया, उसमें से जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो यहाँ से बाउमन कैप्सूल में छन गए, और छनने के बाद इस ट्यूबल में आ गए। लेकिन कई बार क्या होता है जी, उसके साथ जब आप यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है, छलनी कह सकते हो आप, जो छनती है चीज़ें, उसके साथ कुछ एक यूजफुल सब्सटेंस साथ ही चले जाते हैं इस पाइप में, ट्यूबल में। यूजफुल मतलब काम की चीज़ें, जैसे अमाइनो एसिड हो गया, वाटर हो गया, ग्लूकोज भी इसके साथ ही फिल्टर हो जाता है। लेकिन अगर इतना बाहर निकालते रहे हम, ठीक, किडनी बाहर निकालते रहे, तो हमें पानी बहुत ज़्यादा पीना पड़ेगा, अगर पानी नहीं मिलेगा तो हमारी डेथ हो सकती है। इसलिए कई बार क्या काम करता है जी, ये ट्यूबल वापस ये ब्लड कैपिलरीज के बार बार क्यों घूम रही है, समझ आई आपको? ये वापस इसमें से कोई काम की चीज़ होगी ना, तो वापस ब्लड कैपिलरीज को खींच लेगी, वापस रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, जैसे वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, इनका रीअब्जॉर्प्शन करने का काम भी किसका होता है जी, ट्यूबल का होता है। समझ आ गई होगी आपको? ठीक है, नहीं भी समझ आई हो तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं जी। ठीक है, इतना डायग्राम आपको समझ आ गया होगा जी। ठीक है, अब जो ट्यूबल में बच गया, इससे आगे एक लाइन और लिखिएगा जी, इसी में द लिक्विड लेफ्ट। अब बाद में जो यहाँ पे जो बच गया रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद, द लिक्विड लेफ्ट बिहाइंड इन ट्यूबल इज यूरिन। जो लिक्विड बच गया वो क्या है जी, अब यूरिन है। ठीक है, यूरिन का मतलब आपको पता ही होगा जी, फ्रॉम द यूरेटर
अब समझ आ गई इतनी बात आपको। द लिक्विड लेफ्ट बिहाइंड इन ट्यूबल इज यूरिन। अब आपका ट्यूबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया जी, यूरिन, क्योंकि बाकी चीज़ें अब रीअब्जॉर्प्शन हो चुकी है। अब एक चीज़ समझो, जैसे ये किडनी है, इसमें बहुत से नेफ्रॉन होंगे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा यूरिन। इसी तरह इसमें भी बहुत से नेफ्रॉन होंगे, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। अब वो इकट्ठा होने के बाद वापस किस में भेज दिया जाएगा, ब्लेडर के अंदर, और उसको क्या कहा जाता है, किसके द्वारा भेज दिया जाएगा, यूरेटर के द्वारा। ठीक है जी, समझ आ गई आपको ये बात। तो मैं डायग्राम उसका साफ कर रहा हूँ जी, नेफ्रॉन्स का, किडनी का डायग्राम अभी आपको चलेगा। आपने ये चीज़ समझ ली कि ट्यूबुलर के अंदर आप जो ट्यूबल है, ट्यूबेली थी, उसके अंदर आपका क्या हो गया जी, यूरिन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब आगे देखोगे आप, फ्रॉम द यूरेटर, यूरेटर से क्या होगा जी, आगे आपको लिखना, आगे फ्रॉम द यूरेटर यूरिन पास इनटू, यूरिन पास इनटू ब्लेडर। यूरिन किसके अंदर पास हो जाएगा जी, ब्लेडर के अंदर पास हो जाएगा। समझ आ गई आपको। इसके अंदर क्या होगा जी, कुछ एक टाइम तक स्टोर होगा, जब ये फुल हो जाएगा तब आपकी बॉडी के माइंड के पास सिग्नल जाएगा कि अब आपको टॉयलेट के लिए जाना चाहिए, फिर आप यूरिन को बाहर निकाल देते हैं जी। ठीक है, तो यूरिन के अंदर क्या हो जाएगा आपका, यूरिन कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ब्लेडर के अंदर स्टोर हो जाएगा जी। ठीक है, यूरिन इज स्टोर्ड इन ब्लेडर फॉर सम टाइम। यूरिन क्या होगा जी, ब्लेडर में कुछ एक टाइम के लिए स्टोर होगा। ठीक है, एंड आफ्टर सम टाइम, एंड आफ्टर सम टाइम इट पास थ्रू, इट पास थ्रू यूरेथा। और ये क्या हो जाएगा, यूरेथा क्या होती है, यहाँ पे एक डक्ट लगी होती है, पाइप टाइप की स्ट्रक्चर होती है, जिससे ये ब्लेडर से बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा जी, यूरेथा से बाहर निकल जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा जी। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, एक बार नोट करके लिखनी है आपको कि ह्यूमन यूरिन में क्या क्या होता है जी। ठीक है, ह्यूमन यूरिन में क्या क्या चीज़ें होती है, नोट डाल के लिखो। ह्यूमन यूरिन कंटेन water, some salt, water, some salts, and nitrogenous substance, most of which is यूरिया, जिनमें ज़्यादातर क्या होता है जी, यूरिया होता है। ठीक है, ह्यूमन यूरिन के अंदर क्या क्या होता है जी, वाटर होता है, कुछ एक साल्ट होते हैं, और नाइट्रोजनियस सब्सटेंस होते हैं। नाइट्रोजनियस सब्सटेंस आपको बताया जिनमें नाइट्रोजन हो, और उनमें से मेन कौन होता है, यूरिया होता है जी। समझ आ गया, नाइट्रोजनियस सब्सटेंस में ज़्यादातर कौन होता है, यूरिया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा जी। अब कई बार आपने सुना होगा किसी की किडनी फेलियर हो जाती है, किडनी स्टोन हो जाता है जी। ठीक है, किडनी के अंदर पथरी पड़ जाती है, किडनी फेलियर हो जाती है। तो कई बार जब किडनी फेलियर हो जाती है, किडनी स्टोन का अलग कारण होता है, किडनी फेलियर होगी, मान लो कुछ भी कारण हो जाए, ज़्यादा किडनी स्टोन की वजह से फेलियर हुई हो, चाहे ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करने की वजह से फेलियर हो जाए, तो उस वो के क्या हो जाता है कि किडनी काम करना छोड़ दिया बॉडी ने। अब जब किडनी ने काम करना छोड़ दिया तो वो पॉइजनस सब्सटेंस बॉडी से बाहर नहीं निकल रही। अब अगर बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे तो बॉडी पे आपकी स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी जी। ठीक है, तो अब उसको लेके जाना पड़ता है जी डॉक्टर के पास, और डॉक्टर सलाह देता है डायलिसिस की। किसकी सलाह देता है जी, डायलिसिस। तो डायलिसिस क्या होती है देख लीजिएगा आप, जब आपकी किडनी काम नहीं कर रही है, जब आपकी काम कौन नहीं कर रही है, किडनी काम नहीं कर रही है, तो ये काम करवा दिया जाता है मशीन से। एक मशीन होती है, उसके अंदर आपका ब्लड डाला जाएगा, उससे ब्लड फिल्ट्रेशन, जो फिल्ट्रेशन आपकी किडनी कर रही है वो मशीन वो फिल्ट्रेशन करेगी, और फिर वापस वो ब्लड आपके क्लीन ब्लड आपके वापस अंदर डाल दिया जाएगा जी, दूसरी वेन के द्वारा। ठीक है, तो डायलिसिस में क्या होगा, डायलिसिस होता है आर्टिफिशियल प्रोसीजर। कौन सा प्रोसीजर होगा, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब हो गया कि मशीनों के द्वारा किया जाता है, अपने आप नहीं होता, आपकी बॉडी में तो अपने आप होता है। ठीक है, तो द आर्टिफिशियल प्रोसीजर used for cleaning of blood of a person, किसी भी पर्सन का आर्टिफिशियल मेथड से ब्लड को क्लीन करना ही क्या कहलाता है जी, इज कॉल्ड डायलिसिस। ठीक है जी, तो ये था आपका एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा जी। ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो थी, ये चैप्टर आपका ख़त्म यहीं पे जी। अगर आपको पूरा चैप्टर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको। लाइक ज़रूर करें जी, और अब आप शेयर करना ना भूलें जी, क्योंकि हमने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, सबसे लेंथी चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया जी। ठीक है, तो शेयर जरूर करें जी। चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और कमेंट करके जरूर बताएं जी चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया कि नहीं आया जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।